नमस्कार, मेरा नाम तनवीर खान है। मैं यस मॉडल से हूँ। अभी जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास करूँ, परेशान करूँ। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया। तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। आइदर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भी वायरल किया, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा, जिसमें मैं न्यूड खड़ा हूँ, और 2 फोटोज उन्होंने पूरे सबको भेजा। मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की, बिकॉज मैंने कहा ये किसी का काम है जो मेरे तरफ करे। ये सारा काम मानवी राज का नहीं, उसके दोस्त सरबजोत सिंह जो उसका बॉयफ्रेंड है, और एक लड़का राहुल का है। तो ये लोग सारे मेरे डेटा चोरी करना चाहते थे कि मैं उनका डेटा ले लूँ, मेरा डेटा से वो यूज करें। बिकॉज मेरे पास 60,000 इंटरनेशनल और नेशनल मॉडल्स का डेटा है जो मेरी वेबसाइट यस मॉडल में है। सारे लोग काम करते हैं। मानवी राशि मेरे पास काम करती थी तो उनके पास एक्सेस भी था मेरे डेटाज का, और भी बहुत सारे लोग थे हमारे पास। मेरे लगभग 200 पेजेस हैं जहां पे लोग काम करते हैं। 200 पेजेस हैं फेसबुक पे जहां पे सोशल मीडिया में लोग प्रमोशंस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट में बहुत कम लोगों को पता है, बट मेरे सारे दोस्त जानते हैं, मेरे सारे रिश्तेदार जानते हैं, जो मेरे 60-70 एम्प्लॉय थे सब जानते हैं कि मानवी राज उनको मैनेज करती थी। जो भी हमारे ऑफिस में थे, जो भी तो सारी चीजों की सैलरी हमारे एंड से जाती थी और मानवी राज उनको मैनेज करती थी। तो ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ डेटा मैनेजमेंट का है, डेटा चोरी का है कि वो लोग चाहते थे मेरा डेटा ले ले। तो मानवी को एक टारगेट बनाया और उन्होंने बोला कि ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है, लव जिहाद का, तो लव जिहाद की इन्होंने इश्यूज बना दिया। तो बिल्कुल एक मुस्लिम हूँ, सॉफ्ट टारगेट हूँ, बट मेरा मानवी राज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी चीज बनाई हुई है, जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे पेज उनके भाइयों दोस्तों के पास है, सारे लोग मैनेज करते हैं। हमारा कुछ भी रोल नहीं, मैं सिर्फ काम करता हूँ, एक सिंपल मुसलमान हूँ और बहुत अच्छा देशभक्त हूँ। मैं इंडियन हूँ और उस पर प्राउड करता हूँ कि मैंने कभी कुछ भी कोई गलत नहीं किया। और मानवी राज के साथ में मेरा सिर्फ एक अच्छा रिलेशन था एम्प्लॉयज का, उनको मैं अच्छा मानता था क्योंकि मैं उन पर इन्वेस्ट भी किया था, कि मैं ट्रेनिंग दिया उनको, मैंने पोर्टफोलियोज कराया और मैंने उनको काम भी दिया था, साथ में वो मेरी कंपनी का काम भी करती थी। अदरवाइज मेरा मानवी राज से कोई भी रिलेशनशिप नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं। सारी चीजें स्कैंडल्स हैं, ये शॉर्ट में सक्सेस पाने का, प्रमोशंस का और अपने आप को टीआरपी मीडियाज में लाने का एक स्टंट है। तो ये सारे स्टंट है। जब हमारा कुछ है ही नहीं, रिलेशनशिप ही नहीं, तो शादी कहाँ से हो सकती है। देखिए बहुत सारे पेज हैं, वो लड़के हमारे सब काम करते थे, उनके आसपास के, उनके गांव के, उनके भाई बहन रिश्तेदार बहुत सारे लोग हमारे पास काम करते थे सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बन के। हमारे पास कंपनी के लगभग 200 सोशल मीडिया पेज है फेसबुक पे जिसमें वो लोग प्रमोट करते थे। तो उनके पास अभी भी वो पेजेस हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम, जहां से वो अलग अलग बातें फैलाई जाती हैं। इन लोगों ने बहुत पहले प्लान किया था। ये अक्टूबर से लास्ट ईयर चल रहा है और अभी मई में ये बहुत तरह से इन्होंने बहुत प्लानिंग की है। ये जो सरबजोत है, जो मूसावाला में इन्वॉल्व था, मैंने बताया जैसा कि वो लोग बहुत बड़े प्लानर हैं, हर चीज प्लान करके करते हैं। आज इनको एक मौका मिल गया इसलिए वो कर रहे हैं। तो प्लीज इन सब चीजों को देखें। सोशल मीडिया, इनके भाइयों के पास है मेरा पेज, इनकी बहनें हैं, इनके दोस्त हैं जो मानवी के राज सिंह की हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर डिटेल जरूरत पड़े तो मैं सबका नंबर दे दूंगा जो फेसबुक इंस्टाग्राम में वो लोग पोस्ट किया करते थे। तो वहां से ये फोटोज इन्होंने एडिट करके कुछ करके वो कुछ भी डाला कि इसको बदनाम करना, ये करना, वो करना। मेरा उसके साथ में कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा रिलेशन है कि वो मेरे लिए काम करती थी और मैं उनकी चीजों को, बस ये रिश्ता इसलिए खराब हो गया कि मैंने उनसे अपने लॉस की हर्जाना की डिमांड कर दी थी। तो ये उसके आसपास के लोग, और जो आसपास के लोग हैं जो डेटा उनसे चोरी करना चाहते थे, वो डेटा के लिए उनसे मांग रहे थे कि किसी तरह से इनका डेटा ले लो। तो ये सारा गेम डेटा का है। वो लोग मेरा साथ हैं कि ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं जो मीडियाज को और हिंदू मुस्लिम धर्म को फैलाना चाहते हैं कि लव जिहाद, बहुत मुस्लिम बहुत इजी टारगेट होते हैं, तो इनको फंसाओ और इनको ऊपर टॉर्चर करो। तो मैं मुस्लिम हूँ, शायद मेरे ऊपर इसलिए एलिगेशंस लग रहे हैं। तो प्लीज मुस्लिम होने का नाजायज फायदा कोई उठाते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, इनके ऊपर आराम से एलिगेशंस लगाओ, तो वैसा नहीं होने वाला। इंडिया में कानून नाम की बहुत बड़ी चीज है जो देखती है हर चीजों को। उस तनवीर खान ने मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनसे बात करते हुए ये धमकी दी है कि मेरे घर वालों को या फिर मुझे किसी, इन सब में से किसी को भी मार कर ही वो जेल जाएगा, वो बिना मारे जेल नहीं जाएगा। अगर वो पकड़ाता है तो वो पहले मार देगा, उसके बाद पकड़ाएगा, उसके बाद जेल जाएगा। तो अगर मुझे या मेरे परिवार वालों में से किसी को भी कुछ होता है
तो उसकी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की होगी कि उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं वो। दिल्ली में लव जिहाद मामले के बाद यहाँ पर झारखंड में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से साक्षी की हत्या की गई है उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर तमाम लोग आना जाना कर रहे थे, मगर किसी ने भी साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की थी। 16 चाकू जो है वो उसे मारे गए थे। इसको लेकर के भी जो सियासी सरगर्मी है वो तेज़ है। तो वहीं दूसरी ओर एक नया मामला यहाँ पर सामने आया है। आपको बता दें कि बिहार के रहने वाली जो मॉडल है, भागलपुर की रहने वाली है, मुंबई में वो मॉडलिंग कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक मामला सामने आया है जो कि राजधानी रांची का है और बताया जा रहा है कि तनवीर अख्तर खान यश बनकर मानवी राज से बात किया करते थे और जब मानवी को ये बातें पता चली 4 महीने के बाद, जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है कि 4 महीने के बाद उन्हें पता चला था कि वो यश नहीं तनवीर है, तो इसको लेकर के कई सारी बातें सामने आ रही है। उन्होंने मुंबई में ये केस जो है वो दर्ज किया है। उनका कहना है कि यहाँ पर तनवीर उन्हें धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए लगातार प्रेशराइज करते हुए नजर आ रहे थे और उनकी कुछ फोटोज भी जो है वो खींचे हैं, जिसके बाद उन्हें वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिसके बाद मुंबई के बाद उस केस को राजधानी रांची में भी उसे दर्ज कर दिया गया है और एसएसपी ने इस मामले को लेकर के कहा उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, कई सारी बातें सामने आ रही है, लगातार इन चीज़ों को लेकर के आवाज़ बुलंद की जा रही है और दिल्ली के बाद अब राजधानी रांची में भी एक ऐसे मामला सामने आया है। देखिए, जो लड़की है वो आपको भागलपुर की रहने वाली है और बॉम्बे में उन्होंने एक 0 FIR किया है और रांची पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। रांची पुलिस ने भी वो FIR को दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन में अब जो फैक्ट्स हैं वो सामने आएंगे। इसमें जो लड़की का कहना है कि जो तनवीर अख्तर है वो मॉडलिंग स्कूल चलाता था, वहाँ पर वो आकर अपना वो मॉडलिंग सीख रही थी, उसके बाद उसको मॉडल बनना था। उसको वो यस मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के नाम से बताया जाता है कि ये यस मॉडलिंग स्कूल के नाम से चलाया जाता था और यस बनकर वो अपने आप को तनवीर जो है यस बनकर दिखाता था। तो अभी आप जैसे देखेंगे दिल्ली में भी एक केस हुआ था जहां शाहिल खान था, तो वो भी रुद्राक्ष की माला पहनता था, हाथ में कलावा पहनता था। तो एक ये है कि आप अपना पहचान अगर जो छुपा कर कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, क्या है कि तो वो गलत है। अगर जो आप अपने पहचान के साथ किसी के साथ जा रहे हैं, आपका किसी भी तरह का रिश्ता हो, वो प्यार का हो, दोस्ती का हो, जिस तरह का भी रिश्ता हो, लेकिन अगर जो आप अपनी जो रिलीजन है उसका अगर जो पहचान छुपा कर जा रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न उठते हैं कि आपको रिलीजन छुपा कर किसी के सामने जाकर क्यों कर जाते हैं। वो आपका इंडिविजुअल एजेंडा हो या किसी और एजेंडा हो, वो अलग इशू है। अब इसमें वो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी। आपको याद होगा कि 2014 में भी एक यहाँ के हम लोग की जो शूटर थी, नाम भूल रहे हैं उनका, रकीबुल हसन कर एक इस तरह की भी घटना हुई थी, वो भी अभी केस चल ही रहा है। तो कुछ केसें इस तरह से आई हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन में क्या फैक्ट है, चूँकि एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लड़की के तरफ से और लड़के के तरफ से दोनों की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन FIR हुआ है और उसमें FIR में अब जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आएंगे। लेकिन अगर बात करें तो जहां एक तरफ मानवी ने एक वीडियो अपलोड करके बताया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मदद की मांग की है, उन्हें प्रोटेक्शन की मांग की है, क्योंकि उनका दावा है कि वो मुंबई भी आकर के तनवीर जो है वो उन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मारने की कोशिश भी उनके द्वारा की गई है। नहीं, केस है तो प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं हो सकता है। इसलिए कि कोई अगर जो FIR कर रहा है तो किसी भी केस में कोई FIR कर रहा है तो प्रोटेक्शन उसको मिलना चाहिए उसमें। और ये एक है भी कि भाई कोई FIR कर रहा है और जो उसे थ्रेट है तो उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसका इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए कि चूँकि लड़की ये करे कि उनके परिवार वाले को ये सारी चीज़ें पता थी, तो ऑब्वियस है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो सारी चीज़ें आएंगी, खुलकर आएंगी। और ये चीज़ें आई हैं तो
अब पुलिस पर हम लोग को देखना चाहिए कि क्या इन्वेस्टिगेशन में आता है। अगर हम लोग बात करें तनवीर अख्तर खान की, तो उन्होंने भी एक वीडियो जो है वो अपलोड किया है जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मानवी मेरे ऑफिस में काम करती थी और उनके पास सारा एक्सेस था, डेटा जो भी हम लोगों के पास था सारा एक्सेस उनके पास मौजूद था, जिसके तहत उनके पास भी कुछ उनकी ऐसी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है जो वो लगातार सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि किसी का पर्सनल फ़ोटो कोई लेता है तो ऑब्वियस बात है कि वो उसे इतना, इसलिए कि देखिए, या तो आप अपना न्यूड फ़ोटो कहीं तो डाल नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपका न्यूड फ़ोटो किसी और को एक्सेस मिलता है तो हर आदमी का न्यूड फ़ोटो उसी को एक्सेस हो सकता है जो उसके साथ इंटीमेट या कुछ उस तरह से रहा हो या छुप कर खींची गई हो फ़ोटो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दोनों तरफ से बातें आ रही है कि वो तनवीर का कहना है कि हमारी न्यूड फ़ोटो खींची गई है, दूसरा लड़की का भी यही कहना है कि हमको भी इस तरह के फ़ोटो डालकर ये किया जाता था। तो एक तो बात ये है कि कहीं ना कहीं आप उनमें एक इस तरह के कोई ना कोई संबंध होंगे, आखिर में फ़ोटो एक दूसरे के पास एक्सचेंज मिले कैसे? तो कुछ उनमें कुछ इस तरह का रिलेशन रहा होगा तभी तो फ़ोटो एक दूसरे को खींचे होंगे या शेयर किए होंगे या होंगे। तो वो तो चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएगी। चूँकि अभी क्या है कि देखिए, एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन चल रहा है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने देना चाहिए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी होना चाहिए कि ताकि जो भी फैक्ट्स है लोगों के सामने आए। तो यहाँ पर एक तरफ दोनों ही पक्षों ने अपनी बातें रखी हैं कि क्या कुछ हाल में हो रहा है, और जहाँ मानवी राज की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सुरक्षा की मांग की है और एक वीडियो उनके द्वारा यहाँ पर अपलोड किया गया था जहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार झारखंड पुलिस होगी, क्योंकि अब तक झारखंड पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये वीडियो जो है उन्होंने अपलोड करके यहाँ पर रखा है, लेकिन झारखंड पुलिस फिलहाल अभी इस मामले को लेकर के कार्रवाई करनी शुरू कर चुकी है, जिस तरीके से एसएसपी ने यहाँ पर बयान दिया था। अब देखना यह है कि इस केस को लेकर के आगे क्या कुछ चीजें सामने आती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।